तो आज के हम इस लेक्चर में जो है वो बात करने जा रहे हैं सेकंड इंटीमेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई जब एक लॉ ग्रेजुएट इंसान बनता है, एलएलबी कंप्लीट करता है, तो फिर इंटीमेशन भेजना बहुत ज़रूरी होती है। अब इन इंटीमेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के, तो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पर मैंने पुट किए हुए हैं, जिनको आज मैं आंसर करूँगा इस लेक्चर के थ्रू। तो बगैर वक्त आया किए हुए शुरू करते हैं। इंटीमेशन भेजते क्यों हैं, वाई इंटीमेशन? तो दोस्तों, जब आप फॉर्म लोगे इंटीमेशन का, वहाँ पर एक होगा फॉर्म पी जब आप देखोगे ना, फॉर्म पी में उसकी डिटेल दी हुई है कि भाई क्यों इंटीमेशन भेजी जाती है उसमें, कि भाई मेरा नाम जो अभी है, मेरे बाप का नाम जो अभी है, मैं इंटीमेशन भेज रहा हूँ फॉर दिस रीज़न। रीज़न क्या होता है भाई? रीज़न ये होता है कि हम सिर्फ जो भी आपकी रेलेवेंट बार काउंसिल है, हमारे यहाँ सिर्फ बार काउंसिल, मैंने तो उसको भेजी, तो उस रेलेवेंट बार काउंसिल को आप बता रहे होते हो कि मैं आपको इंटीमेट करता हूँ, मैं आपको नॉलेज देता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ कि मैं जो है वो लॉ ग्रेजुएट बन चुका हूँ एंड आई वांट टू बिकम एन एडवोकेट में बनना चाहता हूँ। और उसके अलावा मैंने 6 महीनों के लिए या साल के लिए फिलहाल सीनियर को ज्वाइन किया था, उसके साथ मैंने इतना काम किया, ये मेरे पास एक एक्सपीरियंस है। तो ये होता है सिंपल इंटीमेशन, ठीक है। फॉर्म पी या जो भी रेलेवेंट फॉर्म वो आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन सबको। वेन टू सेंड फर्स्ट इंटीमेशन, सबसे पहली इंटीमेशन कब भेजनी चाहिए? अमूमन ऐसा है कि भाई जब आपकी स्लिप आती है फाइनल सेमेस्टर की, फिफ्थ ईयर के फाइनल सेमेस्टर की जब स्लिप आती है, तो स्लिप के बुनियाद पर आप फर्स्ट इंटीमेशन जो है वो सेंड कर सकते हो। मैंने अपनी फर्स्ट इंटीमेशन सेंड की थी 11/11/2023 को, और आज जो डेट है वो है आज जो डेट है वो है 2 मार्च 2024, ठीक है। तो मैंने इस डेट को इंटीमेशन अपनी पहली भेजी थी जब मेरी स्लिप आई बस फाइनल सेमेस्टर की। वेन टू सेंड सेकेंड इंटीमेशन, उमूमन ऐसा होता है कि भाई जब 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो सेकेंड इंटीमेशन भेजना होता है। लेकिन कभी कभार कुछ लोग जो हैं वो 6 महीनों से पहले भी भेजते हैं और अक्सर वो एक्सेप्ट हो भी जाती है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि भाई 1 महीना हुआ है फर्स्ट इंटीमेशन को और आपने दूसरी भेज दी, ऐसा भी ना हो। कम से कम 3-4 महीने तो होने चाहिए। मैंने जो है अभी हाल ही में ये अपनी सेकेंड इंटीमेशन भी भेज दी है, पर इट वॉज द डेट 28 फरवरी 2024। तो कुछ 3-4 महीनों का ही फ़र्क था फर्स्ट और सेकेंड इंटीमेशन में, और अलहमदिल्ला वो एक्सेप्ट भी हो गई। दोस्तों, आपके सेकेंड इंटीमेशन के बुनियाद पर आपके यहाँ इंटरव्यू कॉल होगी। इंटरव्यू कॉल कौन करेगा? बार काउंसिल जो भी है, मेरे यहाँ हैदराबाद बार काउंसिल है। तो वो मुझे इंटरव्यू कॉल देगी ऑन द बिहाफ ऑफ सेकेंड इंटीमेशन विच आई हैव सेंड नियरली टू दी सिंध बार काउंसिल। विच डॉक्यूमेंट्स टू बी एनेक्स्ड इन सेकेंड इंटीमेशन? मैंने आपको जैसे बताया कि भाई ये सेकेंड इंटीमेशन से रिलेटेड लेक्चर है, तो इसमें डॉक्यूमेंट सेकेंड इंटीमेशन में कौन क्या होने चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उस लिंक को भी क्लिक करोगे तो सीधा सिंध बार काउंसिल की वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड हैं, वहाँ से डाउनलोड करो और सेकेंड इंटीमेशन की तैयारी करो, आप कर सकते हो। फीस मैं आपको बता दूँ भाई, फर्स्ट इंटीमेशन की फ़ीस जो कि मैंने पे की थी, दैट वॉज परहैप्स 13,500। और जब जो सेकेंड इंटीमेशन की मैंने फ़ीस पे की है वो है 19,200 रुपये, 19,200 रुपीज़ ओनली। तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीस है। यहाँ ये इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है, लेकिन मैंने लंप सम में पे की। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पर। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी नेक्स्ट इन सेकेंड इंटीमेशन? तो दोस्तों, आप जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी फिर बार काउंसिल की। थोड़ा सा नीचे आओगे, तमाम फॉर्म्स प्रोवाइडेड है, लेकिन आपको कौन से फॉर्म डाउनलोड करने? फॉर्म पी से स्टार्ट करोगे इंटीमेशन, ठीक है। ये फॉर्म पी डाउनलोड करो, उसके बाद ये तीनों डाउनलोड करो, फिर ये तीनों डाउनलोड करोगे आप। इस रिन्यूअल फॉर्म को छोड़ देना, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद जो है ना वो ये लास्ट में अंडरटेकिंग बाय द लॉ, ये डाउनलोड करना है। उसके बाद ये जो एच सी वाले हैं ये डाउनलोड नहीं करने, क्योंकि ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अभी आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी में जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए ऐसी बात है, आप अप्लाई करें। तो फॉर्म पी से लेकर अंडरटेकिंग बाय लॉ, यहाँ तक आप आओगे। इन तमाम फॉर्म्स को डाउनलोड करो और इनको फिल करो। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि इन चीज़ों इन फॉर्म्स में क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था फॉर्म पी का, जिसमें बताया होता है कि इंटीमेशन भेजी क्यों जाती है, तो ये फॉर्म पी आप देखोगे।
यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई मैंने जो मिस्टर जो भी वकील है उसको ज्वाइन किया था, मिस्टर मैंने ज्वाइन किया था ताज की जो था वो एडवोकेट ताज की जो था जो हाई कोर्ट का वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, हाल अक्सर देखा जाए तो मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट का वकील, ठीक है। उसको मैंने ज्वाइन किया था, वो मेरा सीनियर है, ठीक है। तो 6 महीनों के लिए मैंने उसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसको आप सिंपली फिल करेंगे, बहुत ही आसान, ठीक है। तो जो फिर समझ में ना आए उनको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो सिंपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको फिल कीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे सिग्नेचर कराओ, ठीक है, करोगे अपने यहाँ पर एड्रेस वगैरह डालोगे, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो आपका जो भी सीनियर है वो यहाँ पर सिग्नेचर अपनी साइन कर देगा, ठीक है। दिस इज सिंपल फॉर्म बी। उसके बाद ये नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म A1। जो मैंने आपको बताया कि भाई कौन कौन से फॉर्म डाउनलोड करने वो आपको मैंने बता दिया, उनको देख लीजिएगा, बस उन्हीं को डाउनलोड करना है। ये फॉर्म A1 है जो कि मैंने आपके सामने खोला है। हाँ, मैं एक और बात आपको बता दूं कि भाई अगर फॉर्म ये समझ में नहीं आ रहे, यानी कौन से डाउनलोड करने कौन से नहीं, वैसे मैं आपको बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी बात नहीं समझ में आ रही तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके इलाके में जो होगी या एफिडेविट जहाँ पर बनाते हैं वहाँ पर जाओगे, उसको कहोगे भाई सेकंड इंटीमेशन का फॉर्म दे दो, वो दे देगा। उनमें तमाम ये पेजेस जो हैं वो अटैच होते हैं सिंपल, तो उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की होती है। तो फिर आप इसको फिल करोगे, इतना जो मुश्किल नहीं कि भाई मैं मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मैं किसी और बिजनेस वगैरह में नहीं हूँ। यहाँ पर आप ये अपना सिग्नेचर कर दो, ये नीचे एफिडेविट पे, इट्स क्वाइट सिंपल। डिपोनेंट जो भी होगा वहाँ पर आप अपनी साइन करोगे, बाकी जो है ना काउंटर साइन बाय सीनियर जो भी आपका होगा वो साइन करेगा यहाँ पर। नाउ दिस इज फॉर्म ए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। इसको फिल करना है, अपना नाम वगैरह लिखो, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा आप लिखोगे, आपने जो फर्स्ट इंटीमेशन भेजी थी उसकी रिसीविंग आई होगी ना, तो उस रिसीविंग में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो आप यहाँ पर शो करोगे। मैं आपको अपनी जो है ना रिसीविंग दिखा देता हूँ ताकि पता चल सके आपको कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होता है। तो मैंने जब फर्स्ट इंटीमेशन अपनी भेजी तो रिसीविंग जो उन्होंने दी मुझे सिंध बार काउंसिल ने वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है रेफरेंस नंबर, यही रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसी को आपको लिखना है उस जगह पर, उस स्पेस में जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर रेफरेंस नंबर लिख देना यहाँ पर, क्वाइट सिंपल। फिर जो है आप थोड़ा सा नीचे अगर आ जाओ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही जो चीज़ें समझ में ना आए उनको छोड़ सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई ये हो गया तो इसको ज़रूरत नहीं है भरने की, अगर बात समझ नहीं आई है, ठीक है। दोस्तों फॉर्म बी, यहाँ पर जो है ना ये फॉर्म बी जो फिल करेगा आपका जो सीनियर होगा, वो उसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पर लिखेगा, एडवोकेट हाई कोर्ट होना चाहिए एटलीस्ट, ये जो भी सीनियर है वो यहाँ पर लिखेगा। अगर आपको पता नहीं चल रही कि भाई फॉर्म बी किस चीज़ के बारे में है, तो आप उसके लिए रूल 34C लिखो, उसको चेकआउट करोगे तो उसमें बताया गया है कि फॉर्म बी किसके बारे में, फॉर्म A1 किसके बारे में। तो उनके रूल्स आप चेक कर सकते हो, रूल किसका, सिंध लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल जो है उन उसका रूल नंबर 34C बात कर रहे हैं फॉर्म बी के बारे में, जिसमें आपको डिटेल तमाम इस चीज़ की मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पर आप जो है आपका सीनियर इसको फिल करेगा। अब सीनियर फ्री तो नहीं है ये फिल भी करे साइन भी करे, इसलिए आप अपने सीनियर की ये डिटेल फिल कर देना। नीचे आओगे तो डायरेक्ट यहाँ पर एडवोकेट पर जो है ना वो अपना जो सीनियर है वो अपनी साइन कर देगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़ दो, डेट लिखो जो भी आपकी सेकेंड इंटीमेशन जब आप भेज रहे हो पति, और अपने एड्रेस पे यहाँ पर लिखो। नाउ दिस इज व्हाट वी कैन से एफिडेविट, इसको भी आप फिल करोगे, बताओगे कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये आपको एफिडेविट जो बना रहे होते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, ये और उसके अलावा जो अंडरटेकिंग है वो दोनों, और ये पूरा फॉर्म भी वहीं से मिल जाएगा करीब कहीं, आपसे पूछोगे भाई फॉर्म इंटीमेशन का कहाँ मिलेगा, सेकंड इंटीमेशन का, तो आपको वहाँ बता देगा, वहाँ पर जाएँ उसको ले लें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि फॉर्म वहाँ से लें, जो कि एफिडेविट वाले बना रहे हैं, यहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। तो एफिडेविट आप जो है इसको फिल करोगे, नीचे आके डेपोनेंट पर अपना साइन कर दोगे, ठीक है। और आपका जो सीनियर है वो यहाँ पर सिग्नेचर अपनी कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया रिन्यूअल फी फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आ जाए कार्ड फॉर्म एल सी लोअर कोड, एल सी यानी लोअर कोड, ठीक है। इसको फिल करना इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने गलती की, ये फॉर्म एल बहुत ज़रूरी है, गलती मैंने ये की कि यहाँ पर जो है वो मैंने अपने सीनियर की डिटेल दे दी, लेकिन सीनियर की डिटेल नहीं देनी है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। भाई एप्लीकेंट एडवोकेट नेम वक्कास खुशो सन ऑफ अली मोहम्मद, ठीक है। तो CNS नंबर अपना डालो, ठीक है। ये आपको अपनी डिटेल इसमें देनी है, इसके लिए आप रूल 59(1) को भी चेक कर सकते हो।
मैंने गलती की कि मैंने सीनियर की डाल दी थी इन्फॉर्मेशन, फिर सीनियर ने कहा कि ये बेटा गलत है, आप इसको चेंज करो। तो मैंने फॉर्म एल को चेंज करके उसको ख़त्म करके दूसरा फॉर्म एल लगाया और उसको अपनी डिटेल से फिल कर दिया था। ठीक है, तो आपको गलती ये नहीं करनी है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट कौन, आप हो, जो कि यहाँ पर साइन करोगे। यहाँ पर मेंबर इन बार काउंसिल आपका जो सीनियर है वो साइन कर देगा। जो डिटेल जो चीज़ें समझ में ना आए उनको आप छोड़ सकते हो, तो उसको भले छोड़ देना आप। बाकी जो है वो फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट इसको छोड़ दें। ठीक है, अभी आपको नहीं मिला होगा ये लेजर नंबर है इसको भी छोड़ दें। जो सिंपल आपको चीज़ें लग रही हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल, फ़ोन से, इन चीज़ों का आप फिल कर देगा। एंड एट द एंड फाइनल ये है अंडरटेकिंग एफिडेविट, ये भी आपको लेना होगा, वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, इसको फिल आउट करो कि भाई मैं जो है वो मैंने लॉ कंप्लीट किया है, 6 महीनों की ट्रेनिंग भी की है अपने सीनियर के साथ। लॉ गेट की रिज़ल्ट भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, उसको मैं आपको आगे करके बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि इसके साथ लगेंगे, लेकिन जहाँ तक ये चीज़ों को समझ लें, आपके पॉइंट पर अपने साइन कर दो। दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट दी फॉर्म। ठीक है, तो ये है सेकेंड इंटीमेशन का फॉर्म, जो को मैंने आपको डिटेल में बताया। अब हम चलते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर ज़रूरी हैं। तो हम जो है वो इस स्लाइड पर से अब चलते हैं आगे। व्हाट आर एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अटैच करने होंगे। फॉर्म हो गया, 6 फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स है वो होने चाहिए। वो ब्लू बैकग्राउंड में हो या वाइट में, ज़रूरी नहीं है, जो भी हो मगर हो। आपके पूरे फॉर्म जो है उस पूरे फॉर्म पर सिग्नेचर होनी चाहिए आपके सीनियर की। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको बनाने होंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो सीनियर है वो नहीं देगा, उसके अलावा कोई और एडवोकेट्स आपको जो है उनसे आपको लेने होंगे करेक्टर सर्टिफिकेट 2। ठीक है, तो बनवाओगे अलग अलग एडवोकेट से, और वो आपके सीनियर नहीं होने चाहिए। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट जो कि फी है, पे ऑर्डर जिसको कहा जाता है, जो कि मैंने अभी पे किए 19,200 रुपये। एफिडेविट हो गया, अंडरटेकिंग मैंने आपको बता दिया। हाँ, आपका जो सीनियर है उसके पास कार्ड होगा लाइसेंस का, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी होगी। अपनी CNFI कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अटैच करना उसकी कॉपी को। और लॉ गेट रिजल्ट आपका ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको फॉर्म पीछे भी दिखाया था अंडरटेकिंग में। तो लॉ गेट की रिजल्ट भी लगेगी। बार वोकेशनल कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे, और उसके बाद होगा आपका फाइनल कंप्लीशन ऑफ सेकेंड इंटीमेशन। फिर जब एक बड़ा दस्ता बन जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। फिर जो इस इन डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वो सेंड करोगे बाय द PCS या पोस्ट, जो कि आपकी बार काउंसिल रेलेवेंट वहाँ पर। उस सेकेंड इंटीमेशन के बुनियाद पर, उन डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद पर आपका इंटरव्यू में नाम आएगा। कौन सा इंटरव्यू, जो कि बार काउंसिल कंडक्ट करती है। तो वो जो इंटरव्यू का नाम है वो सेकेंड इंटीमेशन के डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर। दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन दिमाग में हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।